गड घेऊन सिंह आला, सुभेदार नावजी बलकवडे यांचा सिंह. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. तानाजी मालुसरे यांच्या बलिदानासाठी हा किल्ला बनवला. ते उदय भाननी जी तोफ आणली होती ना, थोड़े असता इधर दरवाजात गेलं ना. हाँ ये था कि यहाँ पे जो सैनिक खड़े रह के वो पहरा दे दे, इसके लिए. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सागर. मैं सागर आप सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में. तो संदीप, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिंहगढ़ फोर्ट, वहाँ चल के हम आपको दिखाते हैं कैसा है वो किला. वहाँ पे फेमस फोर्ट है ये, सिंहगढ़ रोड पे. आप जाओगे तो खड़गवासला से वहाँ पे जाना पड़ता है. तो चलो चलो. अभी अंदर आपको व्हीकल्स अलाउड नहीं है. यहाँ पे आपको पार्किंग करना है. यहाँ पे किसी को भी पूछ लेना, मस्जिद के साइड से जो रोड जाता है वहीं पे पार्किंग के लिए. और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक बस है, डायरेक्ट ऊपर जाना. तानाजी मालुसरेंनी जो गड सर केला नाही का ते तानाजी मालुसरेंनी त्याचं ते स्मारक आहे तिथं. अच्छा, आणि परत राजाराम महाराज समाधी आहे त्या गडावर. राजाराम महाराज समाधी पण आहे का वरती? उंच ठिकाणी असल्यामुळे वरतून सगळं पुणे किती चांगलं दिसतं, थंड हवे आणि दोन बुरून देत असे. अच्छा. त्याला एक हाव पॉईंट म्हणतात. मग त्याच्यामुळे असं फ्रेश वाटतं. आणि ते महाराजांचं जे किल्ले आहेत ते प्रत्येक किल्ल्यावरती गेलं की असं वाटतं की हे बांधकाम कसं वेगळ्या पद्धतीने केलंय. आणि त्याच्यामुळे माणसाला एक ताकद, ऊर्जा मिळते ओके, की खूप की हे महाराजांनी त्या काळाला कसं बांधलं होतं. लगीन कोंडाळायचं मग माझ्या रायबाचं. थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. माहिती शूट तरी काढतो. ये इलेक्ट्रॉनिक बस आपको डायरेक्ट ऊपर सिंहगढ़ फोर्ट पे लेके जाती है, जिसका कॉस्ट है जाने का 50 और आने का 50, यानी कि पर पर्सन 100 रुपीज़ आने जाने का. फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए. अभी यहाँ से आपको चल के जाना है ऊपर, पूरा किला एक्सप्लोर करने के लिए. देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, मैं बताता हूँ. और यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ है, लाइक केरी वगैरह सब. गड घेऊन सिंह आला, सुभेदार नावजी बलकवडे यांचा सिंहगड विजय दिन 1 जुलै 1693, आषाढ शुद्ध अष्टमी. से व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. हम लोग जब ऊपर बस से आ रहे थे, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से. अरे कितनी सीढ़ियाँ थे. सो ये फर्स्ट दरवाज़ा है, पुणे दरवाज़ा. ऐसे आप तीन दरवाजे आपको पार करने हैं, तब जाके आप मेन फोर्ट पे पहुंच जाओगे. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. जय. दरवाजा 2 हा दुसरा दरवाजा आहे. किती सीढ़ियाँ आहेत काका चालत जायला वरती? थोडे असता इधर दरवाजात गेलं ना. हाँ, मग खाली उतरायचे थोडंसं. ओके. वरती चल. पहला दरवाज़ा पार किया, अब ये दूसरा दरवाज़ा है. तीसरा दरवाज़ा भी पार करेंगे और उसके बाद हम मेन फोर्ट पे, किले पे पहुंच जाएंगे. वैसा फुल फोर्ट अगर आपको घूमना है तो 2 घंटा तो लगता है. बहुत बड़ा फोर्ट है. यहाँ से ब्यूटीफुल स्पॉट, यहाँ से देखिए क्या मस्त व्यू दिखाई दे रहे हैं. लेकिन अगर यहाँ पे आप आओ ना, अगर आपके साथ छोटे बच्चे वगैरह रहेंगे ना तो उनका हाथ वगैरह पकड़ना, क्योंकि बहुत ही डेंजरस स्पॉट है. अगर थोड़ा भी पैर फिसल गया तो यहाँ की गहराई बहुत है. सेफ्टी कुछ भी नहीं यहाँ पे. बहुत ही गहरा पर ब्यूटीफुल. यहाँ पे एरो बनाए हुए हैं अगर आपको जहाँ से जाना है. किल्ले सिंहगड, कल्याण दरवाजा, झुंजार बुरुज, देव टाके. ये चारों स्पॉट देखते हैं हम लोग. यहाँ से ही जाना है आई थिंक.
पर ये रोड थोड़ा कच्चा है ना, इधर से वहाँ से ना। और यहाँ पे सामने छोटा सा मंदिर भी है, हनुमान मंदिर। जय हनुमान जय बजरंग बली। पियाचं पाणी आहे ना पूर्ण? संदीप भरून घे पाणी. सारखं पाणी आहे बघ तू. हा बघ. अरे वा. थंड पाणी एकदम ना. आणि विशेष म्हणजे पाणी कसं येत असेल इथं एवढा वरती डोंगरावर. खालनं पाझर असेल ना. नाही जरा पण विशेष आहे म्हणजे पाणी एकदम स्वच्छ पाणी आहे. स्वच्छ पाणी आणि एकदम गार पाणी. यहाँ पे पानी इतना क्लीन पानी है ना कि ये पानी पीने के लिए, और बहुत लोग यही से पानी निकाल के पीते हैं. बहुत क्लीन पानी है, मैंने भी पीकर देखा, बहुत ही टेस्टी पानी और एकदम ठंडा पानी है. उदयबानला मारलेला स्पॉट कुठला आहे? वरचा ना, समोरचा. हा ते समोर आहे ना, हम्म. खाली कल्याण दरवाजा आहे. कल्याण दरवाजाच्या. कल्याण दरवाजा वरती जे आहे ना टेकड, हम्म. तिथं वरती जाते ते आता सगळे पब्लिक तिथं समोरच्या साईडला. अच्छा, उदयबानला मारलेला. तिकडे उदयबान. आणि हे तानाजी मानुसरे यांच्या बलिदानासाठी हा किल्ला हा बनवला. बरोबर आहे. आणि ह्याचं नाव पहिले कोंडाणा फोर्ट कोंढाणा होता. हा तिथे गेला पण गड आला. गड आला. सिंहगड नाव पडलं आता सध्या. सिंहगड. हो सिंहगड. तसं पूर्ण फिरायला आपल्याला 2 तास लागत 2 असेल. तास सहज लागतील. फिरायला काय भरपूर आहे असं. कोणी इथं सांगणार वगैरे नाही एवढं काय. नाही एवढं. आपणच फक्त फिरायचं. फिरायचं. हा थँक्यू. एन्जॉय करायचं. ओके. कोणती टाकी आहे? हॅलो. देव टाकी. नाव माहिती आहे तुला याचं? देव देव टाकी. टाकी. पियाचंच पाणी येते. प्यायचं पाणी पण आणले काय बॉटल वगैरे भरायचं तुम्ही? बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे देखता हूँ अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि ये सब जगह बच्चों को लेके घूमना चाहिए. ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें मॉल में या फिर मूवी दिखाने उन्हें लेके आना चाहिए, क्योंकि ये सब इतिहास भी आजकल की जनरेशन के बच्चों को पता होनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज, तानाजी मानुसरे, इन्होंने कितना बलिदान दिया था. आज छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से हम सब सुरक्षित हैं. बहुत बड़ा इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज का. अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को ऐसे सब जगह लेकर आइए, क्योंकि हमारे आगे वाले पीढ़ी को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है. नीचे से उस साइड से आ जा. अच्छा. यहाँ से सीढ़ी भी है जाने के लिए. वहाँ पे जाने से डर लग रहा है लेकिन मेरे को. नहीं जाते हैं ना यार, जाके उसमें आ क्या जाओ. मेरे को डर लग रहा है पागल. डर के आगे जीत है. एक्चुअली क्या है यहाँ पे मेरा फ्रेंड इसके लिए बोल रहा है कि डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसा कुछ, यहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है. मतलब अगर आप गिर गए वगैरह तो यहाँ से भी देखिए कितना गहरा है. एक फोटो निकालो. बहुत बहुत गहरा है. हम लोग अभी वहाँ से पूरा हम लोग चल के आए, वहाँ से यहाँ बहुत ही तक. बड़ा किला है. यहाँ से पूरा अभी हम लोग चल के आके यहाँ पे अभी नीचे आए हम लोग इस तरफ. संदीप हम लोग कितने टाइम, बहुत टाइम हो गया ना अपने को? 1 घंटा तो हो गया ना. 1 घंटे के ऊपर हो गया है और 1 घंटा लग सकता है पूरा घूमने के लिए. मतलब बहुत ही टोटल, बड़ा किला ही है. मतलब टोटल 2.5 घंटा. यस यस यस, बहुत ही बड़ा किला है. संभाल के उतर. डेंजर स्पॉट है ये उतरने के लिए. अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं, बस चल के जा रहे हैं. पूरा किला हम लोग को एक्सप्लोर करना है. चलो वहाँ से देखते हैं नीचे क्या है. ये सब जो जितने भी आप यहाँ पे जो स्टोन्स देख रहे हो, ये सब उन दिनों के जब छत्रपती शिवाजी महाराज उनके मावले थे. जेव्हा लाईट नव्हती वगैरे नाही का, हाँ हाँ. इथे मोठे ते हे लावून ठेवायचे ते दिवे लावायचे. ओके खूप इथे. मोठे. ओके त्यामुळे प्रकाश खूप पडायचा मोठा. ओके. ये देखिए ये अभी के कितने भी अगर बड़े इंजीनियर है ना, वो ये ऐसा मतलब बांधकाम कर ही नहीं सकते. ये जो पूरा आप देख रहे हो ना ऊपर, ये जो जितने भी स्टोन थे सब उन दिनों के, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का ये दिनों के इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था. अभी के इंजीनियर ये बना ही नहीं सकते. खासकर सैनिकों के लिए था कि यहाँ पे जो सैनिक खड़े रह के वो पहरा दे दे, इसके लिए ओके. अच्छा, मतलब ये जगह थी जहाँ पे जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले थे वो यहाँ पे खड़े रह के पहरा देते थे. यस. 500 डॅम आहे सागर इकडे. म्हणजे याची काय माहिती काय याची? अशी काय सांगू नाही शकणार मी फार, पण 500 डॅम ते सगळं तिकडे आहे. ओके. कंप्लीट पूर्ण.
जिथून ते खडकवासला जे पाणी येते ना हम्म। ते सगळं इकडे अच्छा, जो खड़गवासला का हम लोग ने ब्लॉग बनाया था, हाँ उसका डैम यहाँ से दिखाई देता है। देखिए तानाजी मालुसरेची मेन समाधी कुठे आहे? समाधी तिकडच आहे ऍक्च्युली. तिकडे आणि ते उदयबानला मारलं होतं ते ते एवढं नाही सांगतात पण समाधी त्या साईडला आहे. त्या साईडला इथून सर ना, हो, इकडून. सर सर थैंक यू। यहाँ पे ऊपर खाना खाने के लिए भी जगह, अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या है खाने को। पिठलं आणि वांग्याचं भरीत आहे ना, ठीक आहे मग द्या, काय पिठलं भाकर द्या। तो ये है पिठलं भाकर, जो यहाँ का फेमस है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये कहानी है उस सर्जिकल स्ट्राइक की। ये बात है 1670 के हिंदुस्तान की, और जगह थी आज का महाराष्ट्र, जो हमेशा से मराठा वीरों का गढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये कहानी है उस हिंदू वीर योद्धा की जिसका नाम था तानाजी मालुसरे। राजे जयसिंह से लड़ाई के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर के करार के अनुसार स्वराज्य के 30 किले मुगलों को देने पड़े, जिसमें से कोंढाना भी शामिल था। जब शिवाजी महाराज कोंढाना जीतने की योजना बना रहे थे, तब तानाजी मालुसरे अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। तानाजी मालुसरे को पता चला कि शिवाजी महाराज ने हमें इस युद्ध के बारे में केवल इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे घर पे मेरे पुत्र की विवाह की तैयारी चल रही है। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए और ऊंची आवाज़ में कहा, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। पहले शादी कोंढाना किले की होगी, उसके बाद मेरे बेटे की। यदि मैं युद्ध से लौटा तो आकर मेरे पुत्र का विवाह करूंगा। यदि मैं युद्ध में काम आया, युद्ध से नहीं लौटा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे पुत्र का विवाह करेंगे। राजमाता जिजाऊ का आशीर्वाद लेके तानाजी मालुसरे कोंढाना किले की तरफ निकल पड़े। उनके साथ उनके भाई और 80 वर्ष शेलार मामा भी थे। तब ये किला मुगलों के अधीन था। औरंगज़ेब ने इस किले की किलेदारी उदयबान को सौंपी थी। तानाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना ने रात में किले पर आक्रमण कर दिया। कोंढाना किले के लिए भीषण युद्ध हुआ। युद्ध करते समय तानाजी मालुसरे की ढाल टूट गई। तब उन्होंने अपने सिर के फेटे को अपने हाथ पे बांधा और तलवार की वार अपने हाथों पर झेलने को मजबूर हो गए। युद्ध के दौरान तानाजी महाराज अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हर हर महादेव की ललकारें देने लगे। उनकी वीरता को देखकर सैनिकों में जोश भर गया और उन्होंने 5000 मुगल सैनिकों को धूल चटा दी। उदयबान से लड़ते हुए तानाजी महाराज ने अपने हाथों को भी खो दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। थोड़ी देर में शेलार मामा के हाथों उदयबान भी मारा गया और इसी तरह सूर्य उदय होने से पहले तानाजी मालुसरे ने मोगलों का झंडा हटाकर फिर से कोंढाना किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो उनके आंसू नहीं रुके और उनके मुख से निकला, गढ़ आला पण माझा सिंह गेला। इसका मतलब किला तो जीत लिया पर अपने शेर को खो दिया। उनकी याद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंढाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा। तानाजी मालुसरे के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। इस वीर योद्धा को हम सब की तरफ से मानाचा मुजरा। जय शिवराय। अभी हम लोग उस स्पॉट पे जा रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको लास्ट, जहाँ पे तानाजी मालुसरे जी ने उदयबान को मारा था। वहाँ पे लास्ट में आखिर की लड़ाई वहीं पर हुई थी। उस स्पॉट पे अभी हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ का लास्ट स्पॉट है। बाबा लास्ट स्टॉप ना, इकडे पण काहीतरी आहे बाबू।
तिकडे पण जायला मेरे भाऊ, तिकडे पण माणसं बघ. बघू चल पहिले इथे दिसल. इकडे जाऊन तिकडे पण जायला लागेल ना, कारण इथेच आहे का? ये वही जगह है जहाँ पर तानाजी मालुसरे और उदयबान की लड़ाई हुई थी। हाय. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. तिकडे काय वर तिकडे गेले नाही का तुम्ही? नाही गेलो. ठीक आहे, ते तानाजी मालुसरेंचं नाही का, तिथनं वर चढले होते, तेच इथे पॉईंट. तेच पॉईंट सांगतो. आयला म्हणजे आता तिथून असं जायचं आपल्याला. तिथून आता तसं जायला लागेल. जाऊ ना ते. नाही का, चाललोय आम्ही तिकडेच चाललोय आता. मग ते लास्ट स्पॉट है ना? हाँ चालेल. उस टाइम के जो सेना थे वो यहाँ से बम गोले वगैरह फेंकते थे. तोफेचं नाव नागिन होतं, नागिन. कुठली? ते उदय भाननी जी तोफ आणली होती ना, तर त्या तोफेचं नाव नागिन होतं. नागिन होतं. ओके. आरामात आरामात. तानाजी मालुसरे कडा आहे. कुठला? हा, तानाजी मालुसरे कडा. बापरे. हवा इथे रात्री कसली झोप लागेल एकदम. विश्वास करावा. यहाँ पे हवा इतनी है ना कि आप खुद महसूस कर रहे हैं. जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. हे जी दिसती का समोरची पानशेत आणि वारसगावची पायवाटी ही गावांना मिळते. समोर काय ते पानशेत धरण येते. तर दुर्बीण असते आपल्याकडं, तर दुर्बीणद्वारे एक नंबर सीन बघायचा आहे हा. आणि इथली हवा तुम्ही जाणवत पेन उडून गेला हवेने. उनके हाथों का प्रतीक यहाँ पर बनाया हुआ है क्योंकि उनका हाथ उनके वीरता का प्रतीक था। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजाराम महाराज की भी समाधि यहाँ पर है। कुठून? इथून ना? आपण या रोडनी नाही यायचं, त्या रोडनी यायचं तिकडनं समोरवाला. अच्छा, तिकडून आलं की डायरेक्ट टेम्पल पासून येतं. तिकडून. हा, पूर्ण तिकडून सगळी सुरुवात केली. आता इथे तुम्ही कितव्यांदा आलेत? सेकंड टाइम. मी फर्स्ट टाइमच आलोय. घोड़ों को बांध के रखते थे यहाँ पे पहले के टाइम पे जो भी घोड़े वगैरह होते थे वो यहाँ पे रखते थे. एवढं येत झालंय तरी आजीला यायची इच्छा होती. देखिए, महाराज के दर्शन के लिए इतनी उम्र होने के बाद भी यहाँ पे एजेड लोग भी आते हैं. तानाजी मालुसरे के बलिदान को और उनके वीरता को कभी नहीं भूला जा सकता। आज भी यहाँ के पेड़, यहाँ के पत्ते तानाजी मालुसरे के बलिदान को याद करती है और कहती है, कळ आला पण आमचा सिंह गेला.